आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रियो, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियो, आज के बाइबिल कहानियों का टॉपिक है, पहला, आग लगी पर जली नहीं। दूसरा, मूसा और हारून की फिरौन से मुलाकात। तीसरा, 10 विपत्तियाँ। इससे पहले प्रियों कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। भाग 10। आग लगी पर जली नहीं। मूसा भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर होरेब नाम के पहाड़ पर आ गया। वहाँ उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, मगर वह जल कर राख नहीं हो रही है। मूसा सोच में पड़ गया, यह तो बड़ी अजीब बात है, पास जाकर देखता हूँ। जब वह पास गया तो झाड़ी में से एक आवाज आई, रुक जा, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वह पवित्र है। मूसा ने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और अपना मुंह ढक लिया। जानते हैं यह आवाज किसकी थी? एक स्वर्गदूत की। लेकिन वह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था। यह सब बोलने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। परमेश्वर ने आगे कहा, मैंने देखा है कि मिस्र में मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिस्र से आज़ाद करने का फैसला किया है, और इस काम के लिए मैं तुम्हें मिस्र भेजना चाहता हूँ। यहोवा इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने वाला था, जो बहुत ही सुंदर देश था। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो मामूली इंसान हूँ, यह सब मैं कैसे कर पाऊँगा? अगर मैं चला भी गया और वहाँ कहीं इज़राइलियों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? परमेश्वर ने कहा, तुम उनसे यह कहना, मुझे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर
यहोवा ने तुम लोगों के पास भेजा है। फिर यहोवा ने कहा, मेरा नाम हमेशा के लिए यही रहेगा। मूसा ने कहा, पर मान लो मेरे यह कहने पर भी कि तुमने मुझे भेजा है, वे मुझ पर यकीन न करें। तब इस पर परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल दो। जब मूसा ने ऐसा किया तो लाठी सांप बन गई। फिर यहोवा ने मूसा को एक और चमत्कार दिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर डालो। मूसा ने वैसा ही किया, और जब उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला तो वह बिल्कुल सफ़ेद हो गया, मानो उसे कोढ़ की भयानक बीमारी लग गई हो। फिर यहोवा ने मूसा को तीसरा चमत्कार करने की शक्ति दी। आखिर में यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम ये सब चमत्कार दिखाओगे तो इज़राइली मान लेंगे कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। इसके बाद मूसा घर आ गया और इत्रो से कहा, मैं मिस्र में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनका हाल चाल जान सकूं। इस पर इत्रो ने उसे जाने दिया। मूसा इत्रो से अलविदा कहकर मिस्र के लिए निकल पड़ा। निर्गमन अध्याय 3 1 से 22वां वचन, अध्याय 4 1 से 20 वचन। मूसा और हारून की फिरौन से मुलाकात। मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इज़राइलियों के सामने किए। इससे इज़राइलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन से मिलने गए। उन्होंने फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरे लोगों को 3 दिन के लिए जंगल में जाने दे, ताकि वे वहाँ मेरी उपासना कर सके। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इज़राइलियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। इज़राइली यहोवा की उपासना करने के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे। इसलिए फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इज़राइलियों को
और भी ज़्यादा काम दे दिया। अब इज़राइलियों को पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया। लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि फिरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा और हारून एक बार फिर फिरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उसके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़ा सा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठियाँ जमीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। मगर देखो तो जरा, हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगल रहा है। यह सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वक्त आ गया है कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। क्या आप जानते हैं यहोवा ने यह कैसे किया? वह मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। विपत्ति पड़ने पर फिरौन मूसा से कहता था, इस विपत्ति को रोक दो, मैं इज़राइलियों को जाने दूंगा। मगर जब विपत्ति रुक जाती, फिरौन अपनी बात से मुकर जाता। जब 10वीं विपत्ति पड़ी तब फिरौन ने मजबूर होकर इज़राइलियों को जाने दिया। क्या आप जानते हैं वे 10 विपत्तियों क्या थी? चलिए अगली कहानी में देखते हैं। दस विपत्तियां। जरा यहाँ दी तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में 10 विपत्तियां दिखाई गई है जो यहोवा मिस्रियों पर लाया था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हारून अपनी लाठी नील नदी में मार रहा है। जब उसने ऐसा किया तो नदी का पूरा पानी खून बन गया। नदी की सारी मछलियां मर गई और नदी में से बदबू आने लगी। फिर यहोवा दूसरी विपत्ति लाया। जानते हैं उसमें क्या हुआ? नील नदी के सारे मेंढक बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गए। जहाँ देखो वहाँ मेंढक ही मेंढक थे। तंदूरों में भी मेंढक, खाना पकाने के बर्तनों में मेंढक, लोगों के बिस्तरों पर मेंढक। फिर जब मेंढक मर गए तो मिस्रियों ने उन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरा देश उनकी बदबू से भर गया। इसके बाद हारून ने जमीन पर अपनी लाठी मारी तो धूल से छोटे छोटे कीड़े बन गए।
ये कीड़े लोगों को काटने लगे। यह मिस्र पर आई तीसरी विपत्ति थी। इन विपत्तियों के बाद जितनी भी विपत्तियां आई उनसे सिर्फ मिस्रियों को नुकसान पहुंचा, इजराइलियों को नहीं। चौथी विपत्ति बड़ी बड़ी मक्खियां थी जो सब मिस्रियों के घरों में घुस गई। पांचवी विपत्ति जानवरों पर आई। मिस्रियों के बहुत से गाय बैल और भेड़ बकरियां मर गए। पांचवी विपत्ति के बाद मूसा और हारून ने कुछ राख लेकर हवा में उड़ा दी। इससे लोगों और जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। यह छठवीं विपत्ति थी। फिर मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, तब यहोवा मिस्र पर सातवीं विपत्ति लाया। बिजली कड़कने लगी और ओले गिरने लगे। इतने बड़े बड़े ओले गिरे जितने कि मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। आठवीं विपत्ति में मिस्र पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों का इतना बड़ा दल न तो इससे पहले कभी देखा गया और न ही इसके बाद। जो कुछ भी ओलों से बच गया था वह सब इन टिड्डियों ने सफाचट कर दिया। मिस्र पर जो नवीं विपत्ति आई वह थी अंधकार। 3 दिन तक सारे देश में पूरा अंधेरा छाया रहा, मगर जहाँ इजरायली रहते थे वहाँ उजाला था। इस सब के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे अपने घर की चौखटों पर छोटे बकरे या मेमने का खून छिड़के। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मिस्र देश से गुजरा। उस स्वर्गदूतों को जिस किसी का घर की चौखट पर खून दिखाई दिया, उस घर के किसी भी आदमी या जानवर को उसने नहीं मारा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर खून नहीं लगा था, उन घरों में इंसानों और जानवरों दोनों के पहले बच्चे को स्वर्गदूत ने मार डाला। यह 10वीं विपत्ति थी। इस आखिरी विपत्ति के बाद फिरौन ने इजराइलियों को जाने दिया। इजराइली मिस्र से जाने के लिए तैयार ही बैठे थे, इसलिए वे उसी रात मिस्र से निकल गए। निर्गमन के अध्याय 7 से 12 वचन। प्रियों, क्या आपको पता है इजराइलियों को लाल सागर के पार खाने की एक नई चीज़ मिली? क्या आप जानना चाहेंगे? तो प्रियों, अगले भाग को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आप सबको जय मसीह की।